हेलो सभी को नमस्ते। और आज हम स्टॉक मार्केट के जो किंग हैं वॉरेन बफेट उनका चार्ट डिस्कस करेंगे। पिछली सीरीज़ में हमने बिल गेट का चार्ट डिस्कस करा और मैंने आपको बताया कि उसकी पोजीशन क्या है उस चार्ट में। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पोजीशंस होती हैं चार्ट में, तभी उस तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं। उनका देखिए जो इनका है 8 नंबर का लगन है। मैंने आपको बताया था कि 3 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके स्टॉक मार्केट के लिए, किसी भी तरह की गैम्बलिंग के लिए। फिफ्थ हाउस का भी उसमें रोल होता है। 3, 5 और 8 और 11, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको सबसे ज़्यादा देखना है कि इनका कहीं ना कहीं से कंजंक्शन आपको देखना चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको युति आपको देखने को मिलती है। स्टॉक मार्केट है, आपका गैम्बलिंग है, आपका सट्टा है, इन सब चीज़ों में ना वो चीज़ें मतलब कि आप मान के चलिए कि उन चीज़ों में सफलता इंसान को ज़रूर मिलती है। 8 नंबर का साइन, 8 नंबर का 8वें भाव का लॉर्ड पंचम में, पंचम का भाव पंचम का लॉर्ड अष्टम में। ये जो है आप मान के चलिए कि एक तरीके का आपको ईज़ी मनी गैम्बलिंग या फिर आपको वो ना मनी मेकिंग जो मतलब ईज़ी है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वॉरेन बफेट का चार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं, बिल गेट का चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, है ना। बिल गेट का चार्ट पिछली सीरीज में डिस्कस करा है। तो उसमें इस चार्ट में ना काफ़ी सारी समानताएं हैं जो आपको मैं ना मतलब देख के भी बता दूंगा। पहले वॉरेन बफेट का चार्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बिना देर के हुए उनका चार्ट डिस्कस करते हैं। 8 नंबर का उनका लगन है, ठीक है। 8 नंबर का लगन है। लगन में ही कौन बैठा हुआ है? चंद्रमा। लगन में ही चंद्रमा बैठा हुआ है। लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करता है, गाढ़े मनी को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड मनी को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर का मतलब पैसा पानी की तरह बहता है उस तरीके से, ठीक है। तो 9वें भाव का लॉर्ड है वो लगन में आके बैठा है, यानी 9वां भाव क्या आपका भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान का स्वामी आपके लगन में आके बैठा है, ठीक है। 8 नंबर के लगन में आके बैठा है, हालांकि वो नीच का है पर वो भाग्य का स्वामी है जो लगन में बैठा है, यानी आपको भाग्य का साथ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड हाउस है, वहाँ पे शनि बैठा है। सेकंड हाउस में शनि बैठा है, चंद्रमा के जस्ट आगे शनि बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं लाइफ में, ये तो श्योर है, ठीक है। पर चंद्रमा के आगे शनि बैठा है, सेकंड हाउस में शनि बैठा है, मनी का घर है सेकंड हाउस, ठीक है। और वो अष्टम को दृष्टि मार रहा है शनि। कहीं ना कहीं से आपको मिल रहा है ना वो साइन कि अष्टम को दृष्टि मार रहा है। उसके बाद में देखिए छठे भाव में कौन है? राहु। छठे भाव में राहु है, बहुत बढ़िया पोजीशन में है छठे भाव में राहु। छठे भाव में कोई भी मैलेफिक है वो अच्छा अच्छा होता है, ठीक है। अष्टम भाव में देखिए जो लगन लॉर्ड है वो अष्टम में है। और साथ में कौन बैठा हुआ है? साथ में कौन बैठा हुआ है? जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर यानी बृहस्पति और मंगल दोनों साथ में बैठे हुए हैं। इस लगन के जो सबसे ज़्यादा योग कारक प्लेनेट हैं वो आपके बृहस्पति हैं, वो आपके चंद्रमा हैं। 8 नंबर के लगन के लिए चंद्रमा, बृहस्पति और कौन? मंगल खुद लगनेश, ठीक है। तो आपके जो पंचमेश हैं वो आपका पंचमेश का आपके अष्टम भाव से कनेक्शन हो गया है, ठीक है। पंचमेश का आपके अष्टम भाव से कनेक्शन हो गया है, लगन लॉर्ड का भी अष्टम से कनेक्शन हो गया है, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बोला, 8 नंबर का साइन है, देखिए 8 नंबर का साइन है लगन में। उसके बाद में देखिए आप देखिए अष्टम भाव में देखिए 3 नंबर राशि पड़ रही है, 3 नंबर राशि पड़ रही है, तीसरा भाव। मैंने आपको ये चीज़ बोली है ना। तो देखिए जब जुपिटर है वो आपका वहाँ पे पड़ रहा है अष्टम में, ठीक है। वो फिफ्थ का लॉर्ड है, पंचम का अष्टम का कनेक्शन हो गया है, ठीक है। पंचम का और अष्टम का कनेक्शन हो गया है। उसके बाद में देखिए जो मंगल है वो लगन लॉर्ड है, वो अष्टम में है, ठीक है। और 8 नंबर का साइन वहाँ पे है, अष्टम भाव में है और 8 नंबर का साइन भी लगन में है, ठीक है। उसके बाद में देखिए सूर्य है वो 10th हाउस में है। 10th हाउस में सूर्य है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 10th हाउस में सूर्य है। ऐसा आदमी का मतलब ये मान लीजिए कि झंडा बुलंद है, वो मान के चलिए। फिर देखिए आप उसके बाद में स्पेशल पोजीशन आपको दिखाते हैं। 11वां भाव है वो आपकी इनकम का है, वो आपकी आय का है, ठीक है। वहाँ पे देखिए कौन बैठे हैं, वहाँ पे आपका बुध बैठा है। वहाँ पे आपका बुध बैठा है, अष्टम का लॉर्ड है वो बुध, अष्टम का भी लॉर्ड है। जहाँ पे जुपिटर यानी बृहस्पति और मंगल बैठे हैं, उसका भी उस घर का भी वो स्वामी है। देखिए वो कितनी अच्छी पोजीशन में आके बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, जो आपकी इनकम का है, जो आपकी आय के स्रोत का है, जो जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा धन मिलता है ना, वो आपका 11वां भाव होता है, ठीक है। जहाँ से अपनी बड़ी बड़ी इच्छाएं जो पूरी होती है ना, वो आपके 11वें भाव से होती है। 11वें भाव में देखिए कौन बैठा हुआ है? आपका बुध और आपका शुक्र बैठा हुआ है। बुध है वो स्पेशल पोजीशन में है 11वें भाव में, अपने ही घर में बैठा है। 6 नंबर की राशि है वो, उसकी उच्च राशि है, पावरफुल है। शुक्र है वो उसकी नीच राशि है, ठीक है। ऊंची और नीची स्पेशल पोजीशन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऊंचा और नीचा कोई ग्रह बैठा है वो स्पेशल पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। ये मान के चलिए आप। केतु है वो 12वें भाव में है। बाबा जो केतु की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो चार्ट है वो स्पेशल चार्ट है इनका। देखिए ऊंचे और नीचे ग्रह बैठे हैं ना,
तो उसको आप स्पेशल चार्ट बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपका लगन है, और लगन में आपका 9th का लॉर्ड बैठा है, वो नीच होके बैठा है, ठीक है। उस घर का जो स्वामी है वो मंगल है, वो अष्टम में होके बैठा है, ठीक है। और उस घर का जो स्वामी है, अष्टम भाव का जो स्वामी है, वो ऊँचा होके बैठा है, उच्च होके बैठा है, पावरफुल पोज़ीशन में होके बैठा है। तो पूरा जो चार्ट है वो देखिए आप। फिर देखिए जो थर्ड का जो लॉर्ड है, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है, वो सेकंड हाउस में मनी के घर में बैठा है, जो आपके लगन को दृष्टि मार रहा है, लग्नेश को दृष्टि मार रहा है, बृहस्पति को दृष्टि मार रहा है, ठीक है। बृहस्पति आपका पंचमेश भी है, और बृहस्पति आपका सेकंड लॉर्ड भी है, यानी धन का स्वामी भी है, धन भाव का स्वामी भी है, अष्टम में है वो। देखिए आपका स्टॉक मार्केट, आपका टेक्नोलॉजी है ना, और आपका गैम्बलिंग, आपका सट्टा, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, उसका पंचम अष्टम का कनेक्शन जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अष्टमेश पावरफुल पोजीशन में उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। तभी आपको उस तरीके की चीज़ें हैं उसमें सफलता मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपका वॉरेन बफेट का चार्ट है। अब इसको बिल गेट के जो चार्ट है उससे कनेक्ट करके हम जब है ना पढ़ते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे उसमें समानताएं हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, 3 नंबर और आपका 8 नंबर और आपका 11 नंबर, ये जो साइन आपको दिखने चाहिए, ठीक है। बिल गेट का है वो 3 नंबर साइन है, ठीक है। इसके बाद में देखिए उनका जो अष्टम का जो लॉर्ड है वो पंचम में जाके बैठा है, ठीक है। अष्टम का जो लॉर्ड है वो शनि है, वो पंचम में जाके बैठा है। इनका देखिए अष्टम का लॉर्ड है वो, सॉरी, पंचम का लॉर्ड है वो अष्टम में जाके बैठा है। देखिए उल्टा है, देखिए इनका अष्टम का लॉर्ड पंचम में है, उनका पंचम का लॉर्ड अष्टम में है। देखिए ये देखिए कनेक्शन सबसे बड़ा। इसके बाद में देखिए इनका जो थर्ड लॉर्ड है ना, इनका जो थर्ड लॉर्ड है वो पंचम में जाके बैठा है, अष्टम के साथ कनेक्शन है उसका। इनका जो थर्ड लॉर्ड है उसका भी देखिए अष्टम अष्टम से कनेक्शन है, क्योंकि वो सेकंड हाउस से अष्टम में दृष्टि मार रहा है, सेकंड हाउस से अष्टम में दृष्टि मार रहा है, देखिए। इसके बाद में देखिए इनका जो 11th का लॉर्ड है वो एक ऊंचे हुए प्लैनेट के साथ में बैठा है, बुध के साथ में बैठा है। ऊंचा प्लैनेट है बुध, मतलब उसकी पोजीशन उच्च की है, ठीक है, पावरफुल पोजीशन में बिल गेट्स के चार्ट में। फिर इसके बाद वॉरेन बफेट का चार्ट देखोगे आप, तो यहाँ पे देखिए जो क्या नाम है, बुध है वो खुद उच्च का बैठा हुआ है, और साथ में शुक्र बैठा हुआ है नीच का, स्पेशल पोजीशन में बैठे हुए हैं। फिर देखिए यहाँ पे देखिए इनका जो शुक्र है वो देखिए वो अपने ही घर का बैठा है, शनि अपने घर का बैठा है, एक नीच का प्लैनेट बैठा है उसके साथ में, स्पेशल पोजीशन है। देखिए वहाँ पे देखिए दूसरे चार्ट में, वो वॉरेन बफेट के चार्ट में तो 6 नंबर का साइन है, और उसमें जो शुक्र है वो नीच का है, और जो बुध है जो उच्च का है। देखिए स्पेशल पोजीशन है ये। ऊंचा और नीचे, उच्च के और नीच के जो प्लैनेट हैं वो स्पेशल पोजीशन में होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा धन देने में सक्षम होते हैं। पंचम और अष्टम का जो कनेक्शन है वो भी आपको जुआ, सट्टा और इस तरीके के स्टॉक मार्केट और जो मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको जो ले जाने में बहुत ज़्यादा सक्षम रहता है। तो इस तरीके से मैंने दोनों चार्ट को मतलब कि मिला के डिस्कस करा है। देखिए जैसे बिल गेट का चार्ट है उसको रिपीट करते हैं, 3 नंबर का उनका लगन है, इनका वॉरेन बफेट का 8 नंबर का लगन है। फिर देखिए लगन है, वॉरेन बफेट के लगन में चंद्रमा है, उनका जो लगन लॉर्ड है वो देखिए किसके साथ है, मंगल के साथ में है। इनका जो लगन लॉर्ड है वो खुद मंगल है, ठीक है, वो बुध के घर में है, वो बुध के साथ में है। देखिए बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है दोनों चार्ट में, बिल गेट के चार्ट और वॉरेन बफेट के चार्ट में। आप अगर गौर से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, देखिए उनके भी छठे भाव में देखिए आप राहु है, इनके भी बिल गेट के चार्ट में छठे भाव में राहु है, इनके भी छठे भाव में राहु है, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए सूर्य और चंद्रमा का पोजीशन देखिए आप, बिल गेट के चंद्रमा है 10th हाउस में। देखिए लुमिनरीज का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सूर्य चंद्रमा लुमिनरीज हैं, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी सक्सेस में, बहुत ज़्यादा रोल रहता है आपका चंद्रमा और सूर्य का, ठीक है। तो चंद्रमा को देखिए आप, चंद्रमा को देखिए 10th हाउस से कनेक्शन है, सूर्य का बिल गेट के 5th हाउस से कनेक्शन है बिल गेट के चार्ट में, देखिए। इसके बाद में देखिए जो सूर्य है उसका 10th हाउस से कनेक्शन है, चंद्रमा का लगन से कनेक्शन है, ठीक है, लगन आप खुद होते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों चार्ट में। अगर आप कहो तो एक एक चीज़ को मिला के हम बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा बस।